नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आज चर्चा करते हैं विपरजॉय तूफान की, जो बहुत तेजी से गुजरात के समुद्री तट की तरफ बढ़ रहा है। एक महा तूफान इसको कहा जा सकता है और ये हमारे तट से टकराने को बेकरार है। इसका वेग प्रलयंकारी है। अगर अभी से दिखाई देने वाले असर की बात करें तो कई लोगों की मौत भी हो चुकी है, लेकिन अरब सागर के तट से कोसों दूर है। अभी मौसम विभाग का कहना है कि 15 जून को दोपहर के आसपास ये गुजरात के जखाऊ पोर्ट से टकराएगा। पोरबंदर में भारी बारिश शुरू हो चुकी है, कुछ लोगों की मौत भी हुई है। मोचा ने 1 महीने पहले बंगाल की खाड़ी में तबाही मचाई, तो अब विपरजॉय ठीक दूसरी तरफ यानी अरब सागर में लहरों को ऊंचा कर रहा है। कुछ लोग इसे विपरजॉय भी कह रहे हैं, तो कुछ बिपरजॉय, कुछ अंग्रेजी में इसको देखा जाए तो BIPARJOY लिख रहे हैं। खैर, ये बांग्ला नाम है, नाम दिया है बांग्लादेश ने, क्योंकि बारी उसकी थी। हिंदी में कहिए तो भीषण विपदा इसको कह सकते हैं। तबाही तो चाहता कोई नहीं, लेकिन आने वाले तूफान का नामकरण संस्कार हम बहुत पहले से करते हैं। अमेरिका लड़के और लड़कियों के नाम पर A से Z के आधार पर उनका नाम रखता है बारी बारी से, हम अलग तरीके से रखते हैं। हिंद महासागर के लिए ये व्यवस्था 2000 में ही, सन 2000 में बनी। इस सिस्टम में 12 देश शामिल हैं, बल्कि 13 देश शामिल हैं कहें तो। बांग्लादेश, भारत, ईरान, म्यांमार, ओमान, मालदीव, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, श्रीलंका, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात और यमन। ये सभी 13 देश 13-13 नाम देते हैं, यानी 13 से 13 में गुणा करिए 169 नाम, फिर 13 लिस्ट बनती है। हर लिस्ट में 13 नाम। पहली लिस्ट का आखिरी नाम था मोचा, जो आ चुका। दूसरी लिस्ट का पहला नाम है विपरजॉय। और आपको ये भी बता दूं इंटरेस्टिंग चीज़ कि दक्षिण एशिया में समंदर की लहरों से उठने वाली अगली तबाही का नाम होगा तेज, और इस तूफान का नाम रखा है हमने, यानी भारत ने। खैर, अब हम समझते हैं विपरजॉय को कि ये बना कहाँ, माने इसका फॉर्मेशन कहाँ हुआ, ये बताने की कोशिश करते हैं। तूफान आ रहा है, ये सब दिखा रहे हैं कैसे बना। तो ये इस तूफान का जो फॉर्मेशन है अरब सागर के मध्य पूर्व हिस्से में बना है। गुजरात की तरफ से देखें तो सागर के ऊपर गहरे दबाव का क्षेत्र बनता है और ये डिप्रेशन साइक्लोनिक स्टॉर्म का रूप लेता गया। हमारे मौसम विभाग के सैटेलाइट्स ने 6 जून को इसके संकेत दे दिए थे, लेकिन इससे पहले ग्लोबल फोरकास्ट सिस्टम और यूरोपियन सेंटर मीडियम रेंज, उसने भी वेदर फोरकास्ट ये दे दिया था कि यहाँ कुछ बन रहा है। ये पूर्वोत्तर की तरफ बढ़ना शुरू हुआ है। अगर आप मैप पर निगाह डालें तो गुजरात और कराची दोनों को हिट कर सकता है। मैप देखते रहिएगा। अनुमान है कि आज यानी 14 जून से 15 जून के बीच 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक हवा चल सकती है और इससे भयानक तबाही हो सकती है। हवा के साथ बारिश के कारण कच्ची बस्तियों पर ज़्यादा खतरा है, लिहाजा 2 लाख से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया है। कच्छ में खतरा ज़्यादा है। यहाँ अबडासा से विधायक प्रद्युमन सिंह जडेजा ने तो कमाल ही कर दिया। वो तूफान के रूट को डाइवर्ट करने के लिए पूजा करने पहुंच गए। 1998 में दरअसल एक भयानक तूफान आया था और उसके 1 महीने के बाद ही दूसरा तूफान गुजरात की तरफ बढ़ा, लेकिन तब अंतिम समय में इसका रूट डाइवर्ट होकर पाकिस्तान चला गया था और इन विधायक को इनको लगता है कि शायद इस बार पूजा करने से ये हो जाए। खैर, भगवान शुक्र करे अगर कहीं भी ऐसी तबाही ना हो। और इसको ग्राफिक्स के जरिए समझिए, मैं आपको दिखाता जाता हूं। ये एक ट्रॉपिकल स्टॉर्म है, यानी उष्णकटिबंधीय तूफान। इसकी शुरुआत जबरदस्त ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता से होती है। जब समंदर का तापमान 26 डिग्री से ज़्यादा होता है तो पानी लिहाजा भाप बनकर ऊपर उठता है। वहाँ उसका इंतजार कर रही होती है ठंडी हवाएं, और समुद्र से की सतह से इसकी ऊंचाई 5 किलोमीटर तक हो सकती है और ठंडी हवाओं के संपर्क में आकर बनते हैं काले बादल। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, इस फॉर्मेशन के केंद्र में बेहद कम दबाव का क्षेत्र बनता है, जो एक ऊपर से नीचे तक फॉर्मेशन बनता है। इस कॉलम के चारों तरफ हवा चलने लगती है और जैसे जैसे सेंट्रल कॉलम में दबाव घटता है, हवा की स्पीड बढ़ती जाती है। ये एक खतरनाक संकेत है कि कितना ये डिस्ट्रक्टिव होने वाला है। ट्रॉपिकल स्टॉर्म समंदर के ऊपर बनते हैं और तटीय इलाकों की तरफ तेजी से बढ़ते हैं। अब देखिए, उत्तरी गोलार्ध में जब ऐसा तूफान आता है तो हवा जो होती है वो घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में चलती है।
लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में जब तूफान आता है तो सुई की दिशा में घूमती है ऐसे। अब एक इंटरेस्टिंग है कि तूफान तेरे कितने नाम, आपने देखा होगा अलग अलग नाम से लोग इसको पुकारते हैं। तो खैर नामाकरण तो की प्रक्रिया तो हमने बता दी कि वो सेट है, उधर कैसे होगा इधर कैसे होगा, 13 देश नाम देते हैं। लेकिन साइक्लोन भी इलाकों के आधार पर डिपेंड करता है कि उसको क्या नाम दिया जाए। जैसे हिंद महासागर में हम इसको साइक्लोन बोलते हैं, जैसा अभी विपर्जॉय है। अटलांटिक महासागर की बात करें तो वहाँ हरिकेन, और प्रशांत महासागर में टाइफून। आप इन शब्दों से परिचित होंगे। यही अगर ऑस्ट्रेलिया में आए तो उसको विली विलीज बोलते हैं। तो ये 4 तरह के नाम हैं, लेकिन तबाही तो एक जैसी ही होती है। अब सवाल उठता है कि हम कितने तैयार हैं इसके लिए, इस साइक्लोन के लिए हम कितने तैयार हैं। तो हमारा देश बहुत अद्भुत है, मतलब कहीं सूखा पड़ता है तो कहीं गर्मी पड़ती है, कहीं बाढ़ का हम दंश झेलते हैं। हमारी 8% जो हमारा इलाका है वो तूफान भी झेलता है। कुदरती तबाही से हमारी जीडीपी को 2% का नुकसान हर साल होता है, फिर भी हम पूरी तरह तैयार हैं। अमित शाह और पीएम मोदी खुद मीटिंग कर चुके हैं, हाई लेवल मॉनिटरिंग चल रही है, हमारा नेशनल डिजास्टर प्लान तैयार है, एनडीआरएफ की टीम किसी भी स्थिति से निपटने के लिए मुस्तैद है। ये तैयारी हमारी तरफ से है। गुजरात की सरकार ने भी पूरी तैयारी की हुई है। अब देखिए कि कब कब तूफान आया। अगर हम ये देखें तो गुजरात में 1891 के बाद सिर्फ 5 तूफान ऐसे आए जिनको हम सुपर साइक्लोनिक बोलेंगे, यानी जिसमें हवा की रफ्तार 89 से 117 किलोमीटर प्रति घंटे की हो। ये कब कब आया? 1920, 1961, 1964, 1996 और 1998। अब अगर पूरे देश की बात करें तो हम हर साल 4-5 ऐसे तूफान छोटे मोटे झेलते हैं, लेकिन मोटे तौर पर 1970 के बाद अगर कुछ विनाशकारी तूफानों की चर्चा करें तो 6-7 हैं। एक तो लास्ट तौकते था जो बहुत फेमस हुआ। पहला 1970 में भोला, नाम था भोला लेकिन निकला बम का गोला, क्योंकि इसने उस समय के ईस्ट पाकिस्तान और हमारे जो पश्चिम बंगाल है भारी तबाही मचाई, 5 लाख लोग मारे गए। दूसरा BOB-01 1990, ये आंध्र प्रदेश के तट से टकराता है और 967 लोग मारे जाते हैं। तीसरा ओडिशा साइक्लोन उड़ीसा में आया था 1999 में। इस तूफान की यादें अभी भी आंखें नम कर देती है, क्योंकि उस समय इस तूफान के बारे में बहुत एक्सटेंसिव कवरेज हुई थी टीवी पे, अखबारों में, और तब हम कॉलेज में थे और पढ़ते थे। 10,000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे, और तूफान के बाद जो डायरिया और अन्य बीमारियां फैली उससे भी हज़ारों लोग और मारे गए। मतलब विपदा का जो कालखंड बहुत लंबा चला। चौथा एक बताता हूँ, निशा 2008 में आया ये तूफान, तमिलनाडु और श्रीलंका दोनों को चपेट में लेता है और 200 लोग काल की गाल में समा जाते हैं। पांचवा फालिन 2013 में, लेकिन इस बार उड़ीसा तैयार था, नवीन पटनायक ने पूरी तैयारी कर रखी थी और इसलिए भयानक ये तूफान था, लेकिन मरने वालों की संख्या सिर्फ 45 रही। हालांकि एक भी जान जो है वो बहुत बेशकीमती है और हमें दुख होता है अगर कोई व्यक्ति इस तरह मारा जाता है। हुदहुद, ये नाम बड़ा, इसकी भी चर्चा हुई थी कैसे हुदहुद रखा गया। 2014 में आंध्र प्रदेश के तट से टकराया और इसमें 124 लोग मारे गए। फिर 2017 में ओखी तूफान आता है, इसमें 3 स्टेट प्रभावित होते हैं, केरल, तमिलनाडु और गुजरात। तीनों राज्यों में भारी तबाही होती है और लगभग 250 लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। तो ये कुछ ऐसे तूफान हैं 1970 के बाद जिसे हमारे देश ने झेला, और अब ये नई विपदा आई है विपर्जॉय, जिसका मतलब ही है विपदा। हम इससे भी निपटेंगे, कोशिश हमारी होगी नुकसान कम से कम हो। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।